जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने बात कर रहे हैं राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर जो कांदा है, प्याज है, जेका महंगा होता जा रहा है। और चीनी रो भाव तो आप पहले देखियो ही हो। 20 में प्याज का भाव ये आसमान छूता नजर आ रहा है। तो कहीं अपडेट है और कब तक वापस प्याज का भाव जो कम हो सके, कहीं अपडेट है, सारी बात आपने बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हर जानकारी दूंगा। तो चीनी की तरह ही प्याज के भाव है जो आसमान छूते नजर आ रहे हैं, हर बात बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाना और अपने साथियों के साथ शेयर कर देना कि भाई साहब घराड़े सागे जरूर तो शेयर कर दियो कि कांदा लिया हुआ होता महंगा होता जा रहा है। तो अब देख लो प्याज के दाम क्यों बढ़े, इसके बारे में जानकारी देख लो। सबसे पहली, प्याज महंगे होने के मुख्य कारण है कि महाराष्ट्र में खरीफ, जो आपके खरीफ की फसल के प्याज है उसकी सप्लाई कमजोर है। दूसरी, यहाँ पे अगस्त सितंबर में मौसमी की सप्लाई जो गैप हो गया उसकी वजह से मौसम का असर भी इसके अंदर काफी बड़ा पड़ा है। लॉजिस्टिक और परिवहन में दिक्कत चल रही है, उसकी वजह से दूर बाजारों में प्याज पहुंचने में समय लगता है, लागत बढ़ गई है उसकी वजह से। उसके बाद मांग बढ़ी बहुत ज्यादा तेजी से, उस कारण भी बहुत ज्यादा हुआ है। और संभावित जमाखोरी और स्टॉकबाजी जो है, लोगों ने स्टॉक कर रखा है बहुत बड़ी मात्रा में, यह भी एक बड़ा कारण है। क्या देश में प्याज खत्म हो गए? तो इनके बारे में बात करूं तो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। और कृषि मंत्रालय ने अनुसार 2025-26 में देश का कुल प्याज उत्पादन लगभग 307 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के आसपास है। और मैं समस्या की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर समय ये पर्याप्त मात्रा में सही समय पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, सही हो जाएगा सब कुछ। सरकार अभी क्या कर रही है प्याज को लेके? तो बफर स्टॉक तैयार कर रही है, जो नेफिड एनसीसी ऐप और बफर स्टॉक के लिए लगभग 1.2 से 1.21 लाख टन खरीदा गया है। और कांदा एक्सप्रेस भी शुरू की गई है। नासिक से दिल्ली, चेन्नई, कांची, गुवाहाटी और अन्य महंगे बाजारों तक प्याज तेजी से पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन सेवा चला दी गई है प्याज के लिए। और मैं बात करूं, सरकारी बिक्री भी चालू कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में सरकार खुदरा विक्रेता उपभोक्ता लगा दिए हैं, जो 35 रुपए किलो प्याज दर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। इसके अलावा आपूर्ति पर निगरानी भी रखी गई है, मंडी और बाजार में निगरानी रखी जा रही है, जमाखोरी और कृत्रिम महंगाई पर रोक लगाई जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कुछ अपडेट है। अब मैं बात करूं कांदा एक्सप्रेस क्या है और कितना असर होगा इससे, तो देख लो। सरकार के बफर स्टॉक का रेलवे जरिए जरूरतमंद राहतों को पहुंचाया जा रहा है। इस अभियान को बढ़ाकर 86 रेस तक किया गया है और लगभग 88,000 टन प्याज को 16 शहरों में भेजने का कवायद शुरू कर दी गई है। सड़क की तुलना में तेज, सस्ता और बड़ी मात्रा में परिवहन संभव कर दिया गया है। इसके अलावा बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, जिसमें दामों का स्तर तक कमी में उम्मीद देखने को मिलेगी। ये कुछ अपडेट है। अब मैं बात करूं सरकार ने खरीद कीमतें क्यों बढ़ाई थी, तो मैं बात करूंगा किसानों को खुले बाजार और बेहतर कीमत मिल रही है, जिससे सरकार को खरीद में दिक्कत हो रही है। इसलिए जुलाई में बफर के लिए खरीद मूल्य 1875 से बढ़ाकर 2125 प्रति कुंटल कर दिया गया था। प्याज का दर उद्देश्य है किसानों की उचित भाव और सरकार जो ज्यादा प्याज खरीद पाए, इसके लिए ये किया था और बफर स्टॉक मजबूत करने के लिए किया था। अब प्याज तुरंत कम हो जाएंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अंदर नई फसल का आवक है यहाँ पे। अब क्या, अब प्याज जो है दाम तुरंत कम हो जाएंगे, उसके कारण है महाराष्ट्र में फसल का आवक है जो एकदम से आएगा। खरीफ प्याज वास्तविक उत्पादन हो जाएगा, मौसम और बारिश का जो संतुलन है वो खुल जाएगा और मंडियों का आवक है वो भी बढ़ जाएगी। सरकारी बफर स्टॉक की मात्रा भी है और इसके अंदर शेयरों की मांग भी बढ़ी है। व्यापारियों की स्टॉक और परिवहन व्यवस्था सब चीजें हो गई तो अचानक से गिरेगी, ना टेंशन लो आप। और कुल मिला के 10 सेकेंड लास्ट में, ये पूरी बात समझ नहीं आई तो आप देख लो अभी। मौसमी सप्लाई दबाव, क्षेत्रीय कमी, लॉजिस्टिक मांग और कीमतें पर निर्भर करती है। ये सरकार के पास बफर स्टॉक है, कांदा एक्सप्रेस सप्लाई बढ़ा दी गई है, सरकार 35 रुपए किलो प्याज दे रही है, स्थिर पर लग रही है। और ये कुछ अपडेट है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। कांदा बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, पाचा हो जाएगा सस्ता, लगभग 20-30 रुपए किलो आ जाएगा। तो कहाँ कितने रुपए भाव में मिल रहा है तो मैं आप बताना चाहूंगा। 35 रुपए की जगह 65 रुपए किलो दिल्ली में मिल रहा है, चेन्नई में 58 रुपए किलो मिल रहा है, जिंद हरियाणा में 50 रुपए किलो मिल रहा है,
और औसतन राष्ट्रीय आय 42 से 40, 44, 45 रुपए किलो मिल रहा है। जैसा कि मैं नौका शहर में रह रहा हूँ 60 रुपए किलो बता रहे हैं। ये कुछ अपडेट है, ये कुछ जानकारी है, मैंने आपको ये सारी चीजें रिसर्च करके बताई। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।